हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आवधिक आकलन ट्रैकर शीट है। ये अंग्रेजी विषय की है और कक्षा 2 के लिए है। सप्ताह 10 जब हम उसका आकलन करते हैं तो फ्रेंड्स उसको हम आवधिक आकलन 1 के रूप में जानते हैं और उसको ट्रैकर शीट पे आकलन करने के बाद भरते हैं। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से भरना है, इसके पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। तो साथियों, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अपडेट है, यानी इस बार जो नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कुछ नया अपडेट आया है वो ये आया है कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आकलन है वो पहले हम दूसरे दिन में होना है और शेष 4 दिनों में बच्चों के पुनर्बलन का कार्य करना है, यानी पुनर्शिक्षण करना है। उसके अंतर्गत कार्य योजना तैयार करके करना है। तो कार्य योजना से रिलेटेड वीडियो भी आगामी वीडियो के रूप में आपको मिलने वाला है साथियों। और साथ ही जो आप बच्चों की हर पुस्तक के अंदर यानी हर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत 10वें सप्ताह का आकलन कर लेते हैं और तो जो अंतिम शीट आती है उसमें लिखा रहता है कि आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखी जाए, जो 5 बिंदु के अंतर्गत लिखी जाना है। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वो अंतिम पेज है। अंग्रेजी कक्षा 2 की जो अंग्रेजी है उसके 10वें सप्ताह का आकलन हो जाएगा, उसका अंतिम पेज है जो आप देख सकते हैं और 5 बिंदु के अंतर्गत लिखना है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं, और ये शिक्षक के द्वारा लिखी जाएगी, ऐसा भी लिखा हुआ है। यानी जो बच्चा है उसका आकलन किया और उसके आकलन का जो परिणाम प्राप्त होता है उसके आधार पर हमको आगामी प्राथमिकताएं लिखना है, यानी बच्चे को क्या पहले सिखाया जाए ताकि आगे अच्छा प्रदर्शन हो, बच्चे किस स्तर पे बच्चा कमज़ोर रहा है, फिर उसके साथ ही जो बच्चा है उसके लिए हम कौन कौन सी चीज़ें उसको पहले सिखाएं और कौन कौन सी चीज़ों में विशेष ध्यान दें ताकि बच्चा और अच्छा प्रदर्शन कर सके। इस प्रकार से पूरा डिटेल आपको आगामी वीडियो के रूप में साथियों मिल जाएगा। आज हम केवल कक्षा 2 की अंग्रेजी विषय की जो ट्रैकर शीट है वो किस प्रकार से भरना वो बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही FLN संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट वीडियो के माध्यम से तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो सप्ताह 10 का जो आवधिक आकलन लेना है, ये अंग्रेजी की वर्कशीट है। इसके अंतर्गत बच्चों का आवधिक आकलन लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 175, 176 इस प्रकार से 2 सीट हो गई। फिर ये 177, 178 ये आप ऊपर देख सकते हैं सीट क्रमांक दिए गए हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 179 और 180 इस प्रकार से फ्रेंड्स 6 वर्कशीट मिलने वाली है। और बच्चों से इसके ऊपर हमको कार्य करवाना है, यानी उनका इसी के ऊपर आकलन होगा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को तो आप चेक कर देंगे, आप ऑलरेडी करते आए हैं, लेकिन इनको चेक करने के बाद में जब आप शीट भरेंगे तो उसमें किस प्रकार से भरना है और कौन कौन से महत्व बिंदु है और कहाँ पे किस प्रकार से आपको संख्या अंकित करना है। तो देखिए साथियों, ट्रैकर शीट है जिसको हमने बड़ा कर लिया ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। पहले नंबर पे सीरियल क्रमांक दिया गया है और नहीं दिया हो तो हम अंकित कर लेंगे। फिर स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे हमको स्टूडेंट नेम लिखना है। तो साथियों ये इंग्लिश की वर्कशीट है इसलिए स्टूडेंट का जो नाम है वह इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार से जो स्कॉलर नंबर है वो लिख देंगे और इस प्रकार से स्टूडेंट नेम और स्कॉलर नंबर के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे स्पीकिंग के संबंध में आपको यहाँ पे 2 स्किल्स दिए गए हैं। इन स्किल्स के अंतर्गत आपको नीचे संख्या लिखना है। तो साथियों आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि जब पिछली बार हम आवधिक आकलन करते थे और इस प्रकार की जो शीट मिलती थी तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें भी यहाँ पे स्किल्स के साथ में संख्याएँ अंकित मिलती थी, यानी यहाँ पे जैसे यहाँ पे दी गई इस प्रकार से मिलती थी। किंतु अब विशेष ध्यान दिया जाए, वो जो यहाँ पे संख्या दी गई थी वो बच्चों की न्यूनतम दक्षता होती थी, उसको कम से कम इतने प्रश्न हल करता था और तभी उसके पास में हम राइट का निशान लगाते थे, और इस एरिया से कम रहता था तो हम क्रॉस का निशान लगाते। किंतु हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि अब राइट एवं क्रॉस के निशान का प्रयोग नहीं करना है साथियों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिया गया है कि बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। तो साथियों इधर बच्चों का नाम हो गया, स्कॉलर क्रमांक हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। इस प्रकार से ऊपर सभी कार्य क्षेत्र आप देख सकते हैं। तो ये कार्य क्षेत्र है, इसके साथ में यहाँ पे जो ब्रैकेट में दी गई है कार्य क्षेत्र के नाम के साथ ब्रैकेट में कुल प्रश्नों की संख्या लिखी है, यानी ये यहाँ पे लिखी हुई ये प्रश्नों की संख्या है साथियों। और यहाँ पे हमको बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाब की संख्या यहाँ पे नोट करना है। इस
प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी पार्ट से संबंधित यहाँ पे मान लो कुल प्रश्नों की संख्या 4 है, तो 4 में से बच्चा इधर जो बच्चे का नाम लिखा उस बच्चे के द्वारा मान लो 3 प्रश्न हल किए गए तो 3 लिखना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकें कन्वर्शन के अंतर्गत 2 प्रश्न है, उसमें से बच्चा मान लो 2 ही हल कर देता है, लिख देना है। फिर प्री राइटिंग स्किल्स में 2 में से 1 हल करता है, 1 लिख देना है। और लेटर साउंड एंडिंग के संबंध में यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए, यानी ऊपर प्रश्नों की संख्या है जो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में दी गई है। तो इसमें से आपको 3 प्रश्न हल किए तो 3 लिख देना है, यानी सही उत्तर जो दिए गए बच्चे के द्वारा, जो प्रश्न तो सभी हल किए गए किंतु जो सही जवाब दिए गए उनकी संख्या हमको यहाँ पे अंकित करना है। इसी प्रकार से आप देखें लेटर साउंड बिगनिंग साउंड के अंतर्गत मान लो 4 क्वेश्चन में से 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए गए उनकी संख्या लिख दी। फिर इसी प्रकार से लेटर साउंड में 4 में से 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए उसकी संख्या लिख दी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वोकेबलरी, इसके अंतर्गत 4 वोकेबलरी पूछी जाएगी, उसमें से बच्चा 4 सही करता है, यानी चारों के सही जवाब दिए, चारों को बता दिया गया तो 4 लिख देना। इसी प्रकार से मैच द फॉलोइंग में 4 में से 4 कर दिए, 4 लिख देना। इस प्रकार लास्ट में मिसिंग ओवेल के अंतर्गत मान लो यहाँ पे 8 दिया गया, 8 में से मान लो बच्चे ने 7 बता दिए तो 7 लिख दिया और 6 बता दिया 6 लिख दिया। इस प्रकार से हमको यहाँ पे बच्चों के द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या दर्ज करना है। इसी प्रकार से दूसरे स्टूडेंट की भी अवधारणा अनुसार यहाँ पे क्रमशः प्रश्नों के अनुसार जो जवाब दिए गए उन जवाबों की संख्या हमको यहाँ पे नोट करना है और हमें राइट या क्रॉस का निशान नहीं लगाना है। यानी साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हमें यहाँ पे राइट या क्रॉस का निशान नहीं लगाना है, और जो कार्य क्षेत्र के नाम के साथ में जो ब्रैकेट में संख्या दी गई है वो प्रश्नों की संख्या है और उनके द्वारा यानी बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या हमको यहाँ पे नीचे अंकित करना है, लिखना है, जैसा कि हमने अभी लिख करके आपको बताया। और इसी क्रम में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो लास्ट में एक और महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है जो आप निर्देश के रूप में यहाँ पे देखेंगे, जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण करवाएं। तो पुनः शिक्षण करवाने के लिए भी कार्य योजना बनेगी, जिसका हमने पहले भी आपको जिक्र किया साथियों। तो उससे संबंधित वीडियो भी आपको आगामी वीडियो के रूप में मिलने वाला है। तो साथियों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही FLN संबंधी समस्त जानकारी के अपडेट वीडियो के माध्यम से तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।